हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ केटिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग जो ऑफसेट और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, सिलेंडर तक ऑफसेट, वेरिएबल ऑफसेट देखेंगे हम लोग। ठीक है, और किस तरह से इसका यूज किया जाता है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार जनरेटिव शेप डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे ओके किया। यहाँ पे मैं स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक स्केच किया है। यहाँ पे मैं एक करेक्ट सिर्फ यहाँ से इस तरह से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पे सरफेस में जाके इसको मैं फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि क्लोज काउंटर है, तो इसको मेरे को फिल करना है। तो मैंने इसको फिल कर दिया। यहाँ पे मैं ओके दूंगा तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो एंटिटी थी स्केच की वो यहाँ पे फिल हो गई है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ये ऑफसेट कमांड के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही मैं जाऊंगा इंसर्ट में, सरफेसिस में, ऑफसेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि फिल वन, यानी कि जो हमने अभी जियो स्केच के ऊपर फिल किया था, इसीलिए उसका नाम था फिल वन। ठीक है, कितना का ऑफसेट लेना है यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये एरो भी दिखा रहा है। ठीक है, ये एरो जो हमको दिखा रहा है कि कितना का ऑफसेट हमको चाहिए। ठीक है, तो ये 15 मैंने दिया था, तो इस हिसाब से ये 15 का ऑफसेट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी आता है कि आपको ये बोथ साइड्स में चाहिए तो बोथ साइड्स में भी कर सकते हैं। रिपीट ऑब्जेक्ट आफ्टर ओके, ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी मेरे को करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस तरह से मैं इसकी जो लेंथ है वो भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज केस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और तो इसमें कुछ है नहीं। स्मूथिंग के अंदर ऑटोमेटिक मैनुअल में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन आपको जो चेंज करना है वो डेविएशन भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें एक चीज आई थिंक थोड़ा सा मिसिंग है कि जैसे ही मैं ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक देयर विल बी सम एरर। मैंने इसको फिर से फिल किया।
ठीक है, मैंने ओके दिया। ऑफसेट मैंने दिया है यहाँ पे, और ये बोथ साइड्स भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा, ठीक है, 4 नंबर। तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे मल्टीपल जो नंबर चाहिए वो मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने शो किया वैसे आप जो ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, ठीक है। अभी मैं फिल कमांड का तो आप हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग करते हैं, सी प्लेन लिखते हैं। तो इस तरह से एक प्लेन यहाँ पे होता है। तो ऑफसेट फ्रॉम दिस प्लेन, ठीक है, मैं रिवर्स डायरेक्शन में करता हूँ। तो जैसे कि मेरे को 35 mm पे चाहिए, तो 35 mm मेरे को एक प्लेन मिल गया। तो अभी जाके मैं यहाँ पे एक स्केच करूँगा, ठीक है। स्केच पे के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे स्केच करूँगा इस तरह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट स्केच कर दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा इसको ऑफसेट लिया है मेन यहाँ से। उस पे जाके फिर से मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, सरफेसेस में जाके इसको फिल करूंगा, ठीक है। तो ये जैसे ही फिल हो गया, यहाँ पे मैं ओके करूंगा, डन। तो इस तरह से आप दोनों को मैंने फिल किया। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, ब्लेंड, ठीक है। तो ये ब्लेंड के ऊपर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे फॉस कर्व, यहाँ पे हम लोगों ने फॉस कर्व सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने सेकंड सिलेक्ट किया इस तरह से, ठीक है। और मैंने ओके, ब्लेंड कमांड के लिए एक्चुअली जो भी फेस होता है वो उसके यानी कि को लीनियर होना चाहिए, नहीं तो वो ब्लेंड अच्छी तरह से नहीं होगा। इसीलिए वो अभी हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया वहां पे ब्लेंड ब्लेंड नहीं हो रहा था। तो मैं फिर से यहाँ पे स्केच करता हूँ, ठीक है, ये वाले प्लेन के ऊपर। और मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ। तो आप देखिए कि ये सीधी लाइन में ही मेरे को बनाना है अभी। तो मैंने इस तरह से बनाया, और ये जो लाइन है ये दोनों के कोलिनियर लाइन अभी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चेकआउट करना पड़ेगा। और फिर इसको जाके फिर से मैं इंसर्ट पे जाके इसको फिल करूंगा, ठीक है। सरफेसेस में मेरे को जाना है, फिल करना है, क्लिक करना है, ठीक है, ओके देना है। अभी आप इन दोनों को देखोगे तो ये सेम व्यू के अंदर दिख रहा है, ठीक है। अभी दूसरी चीज यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है।
ठीक है। फिर से अभी हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम लोग सरफेस में जाने के बाद ब्लेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फॉस कर्व का सिलेक्शन आ रहा है, तो फॉस कर्व के लिए मैं ये वाला सिलेक्शन किया, स्केच 4। उसके बाद मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से अभी तो दो सिलेक्ट हो गए। प्रीव्यू में अभी आप देखोगे तो इस तरह से पूरा जियोमेट्री दिखा रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो स्केच 4 है, इसको आपको हाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो स्केच है, स्केच 1, इसको भी आपको यहाँ से हाइड करना है, ठीक है। तो अभी दोनों स्केच यहाँ से हाइड हो गए हैं। अभी आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन यू कैन सी द प्रीव्यू, ठीक है। तो प्रीव्यू में अभी दिख रहा है कि बिकॉज इन लोगों ने जो भी फॉस कर्व के अंदर जो या लिया हुआ है, दैट इज फील 3 एज 1, ठीक है। उसको एज पे ऊपर क्लिक किया, बिकॉज वहां पे जब स्केच था तो पूरे स्केच को, पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहा था। सेकंड कर्व में भी आप देखोगे तो सेकंड कर्व में भी फील 2 एज 2 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट की, तो यहाँ पे हमने उसका सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिक फंक्शंस है सारे। एंगुलर करेक्शन करना है, डेविएशन कितना रखना है स्मूथ पैरामीटर में, सेकंड टेंजेंट बॉर्डर्स कितना रखना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंगल का अगर यहाँ से मेरे को चेंज करना है, थोड़ा सा डेविएशन मेरे को रखना है, तो वो भी डेविएशन कितने तक हम लोग रख सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेंशन आता है उसमें भी सारे फंक्शन चाहिए, T1 T2, सेकंड टेंशन में कितना रखना है, क्लोजिंग पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्लोजिंग पॉइंट, सेकंड क्लोजिंग पॉइंट कौन सा रखना है, कपलिंग, ये चीज हम लोगों ने शायद जब होपर का डिजाइन किया था तो कपलिंग क्या रहता है, स्प्लाइन क्या रहता है, वो हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो ये सारी चीजें हैं ब्लेंड के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे ओके करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैंने ओके किया। अभी एक और फंक्शन था जो हम लोगों ने ऑफसेट तो देख लिया था, वेरिएबल ऑफसेट अभी भी यानी कि हम लोगों ने देखा नहीं है। तो वेरिएबल ऑफसेट के लिए भी एक चीज है, जैसे कि मैं ये फेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पे ओके का सिलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो एक्चुअली क्या है कि ये पूरा जो शीट है और सरफेस का, उसको मेरे को मर्ज करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, ठीक है। इंसर्ट पे जाने के बाद हमारे यहाँ पे ऑपरेशन का एक रहता है, वहां पे मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। मैंने जैसे ही ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे विंडो आ गया कि एलिमेंट्स टू ज्वाइन, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स आपको ज्वाइन करना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो फील 1 आ गया, यहाँ पे ब्लेंड 1 का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे फील 3 का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे चेक टेंजेंसी, कनेक्टिविटी, ठीक है, सिंप्लीफाई द रिजल्ट, एंगुलर थ्रेशोल्ड आपको देना है तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हैं, ये भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ये पूरा एक अभी मर्ज हो गया है। फिर मैं जाके यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा ऑपरेशन है, दैट इज सक्सेसफुल ऑपरेशन, अभी ये हो गया है। उसके बाद जो रहेगा वो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा सरफेस के लिए वेरिएबल ऑफसेट, ठीक है। तो वेरिएबल ऑफसेट के लिए मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूंगा, ठीक है।
नो सिलेक्शन आ रहा है। तो बेस के लिए, बेस सरफेस के लिए मेरा जो जॉइन वन है, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पूरा जो शीट है मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे बेस सरफेस के लिए हमको ये वाला जॉइन वन सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, जैसे ही जॉइन वन सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं कि सब पार्ट टू ऑफसेट उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट से कितना आफ्टर बिफोर रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शोकेस होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जॉइन वन के अंदर, ठीक है, मैं कांस्टेंट में यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 25 mm। उसके बाद मैंने जैसे ही प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो वेरिएबल ऑफसेट डेफिनेशंस है वो फंक्शन कैसे काम करता है वो आपको इजीली यहाँ पे कैप्चर हो गया होगा कि इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे रहता है ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, रिप्लेस, ये सारे कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो जब रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल ऑप्शन से आता है तो वेरिएबल ऑप्शन से भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस तरह से ये पूरा रहेगा। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये सारी चीजें अभी समझ में आ गई होगी। तो सरफेस में हम लोगों ने एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्पीयर, सिलेंडर, ऑफसेट और वेरिएबल ऑफसेट भी देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग रफ ऑफसेट का जो कमांड है उसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रफ ऑफसेट के अंदर भी सेम चीज रहता है कि कितना ऑफसेट लेना है, डेविएशन कितना चल सकता है। ठीक है, प्रीव्यू में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पूरा इस तरह से जैसे कि रफ रहता है पूरा, जो इसका जो शेप है इट विल बी चेंज, इट विल बी लाइक अ वेरी स्मूथर सरफेस। ठीक है, डेविएशन यहाँ से आप चेक, डेविएशन आपको कितना रखना है वो डेविएट आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट कमांड, जितना भी आपको ऑफसेट रखना है, ये एरोज जो डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन के हिसाब से ये रहेगा। ठीक है, जैसे ही इसको दूर किया, इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा और स्मूथ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ठीक है, जो लोग सरफेस मॉडलिंग को ज्यादातर यूज करते हैं उनको इस बारे में, ये फंक्शन की बात है। ठीक है, ये फंक्शन कैसे काम करता है इसकी बात है, बट आपको कब यूज करना है, कैसे यूज केस करना है, वो जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे कोई ड्राइंग्स के ऊपर या डिजाइन के ऊपर, देन यू विल लेट यू नो कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यही है कि रफ ऑफसेट सरफेस के अंदर आपको जो जॉइन आपने किया हुआ है उसको क्लिक करना है, ऑफसेट वैल्यूज देना है, जितना ऑफसेट वैल्यूज जितना नजदीक रहेगा उतना, जैसे कि मैं यहाँ से एकदम नजदीक कर रहा हूँ तो इसका जो शेप है वो इसके थोड़ा सा सिमिलर रहेगा। थोड़ा सा यहाँ से जो एजिस है वो एजिस के ऊपर एक स्मूथर कर्व बन जाएगा। ठीक है, दोनों साइड, और जितना डेविएशन आप कम करोगे उस हिसाब से वो डेविएशन कम करता रहेगा। रिवर्स डायरेक्शन में अगर आपको लेना है तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है, बोथ साइड्स का भी यहाँ पे ऑप्शंस आता है, तो बोथ साइड्स भी आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए इसका पूरा इमेज आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये पूरा यहाँ से एकदम इसका शेप पूरा चेंज हो गया, इसका भी शेप पूरा यहाँ से चेंज हो गया। जो यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे पूरी रेडियस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑटोमोबाइल के अंदर जो ट्रिम्स आती है, एक्सटीरियर ट्रिम्स, इंटीरियर ट्रिम्स, उसकी डिजाइन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, दोनों साइड आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसका पूरा रेडियस यहाँ पे जनरेट हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया। एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्पीयर, सिलेंडर, ऑफसेट, वेरिएबल ऑफसेट एंड रफ ऑफसेट। इसके अलावा हम लोगों ने ये ब्लेंड वाला और फिल वाला भी हम लोगों ने देख लिया है। अभी जो बाकी है वो है स्वीप, एडेप्टिव स्वीप एंड मल्टी सेक्शन सरफेस। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू गाइस। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।